तो फिर वही बता दूं मैं, हम 100 करोड़ हिंदुओं से 1 करोड़ यहूदी बेहतर है, क्योंकि उन्हें जन्मजात पता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्या नाम है मेरा। क्या नाम है? सत्या। ये शाजिया कौन है? सत्या इसको नहीं, मैं पूछ रहा हूँ शाजिया कौन है? ये एक बार दिखाना टैटू। शाजिया कौन है? नहीं होना है। ये कोई था, वाइफ है, ठीक है। आप हिंदू हैं मुसलमान हैं? हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, ठीक है, कट्टर हिंदू हैं हम। और ये ना कहते कि कट्टर हिंदू हैं तो इसी बात से पता चल जाएगा कि किसी की बेइज्जती नहीं। हम लोग गाँव वाले को आने दो ना, साले मुल्लों को काटे बीच चौराहे पर, तो असली हिंदू नहीं। ये सबसे पहले तो ये मदरसे बंद होनी चाहिए। मदरसे इसमें आतंकवादी पैदा होते हैं, आतंकवादी तो आतंक चलाया जा रहा है। और भाई मेरी बात सुनो, जुम्मे की नमाज नहीं होगी यहाँ पे। अगर जुम्मे की नमाज हो गई ना तो वो सारे हिंदू हिजड़े होंगे। सुअरों की, सुअरों के संग जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा, सुअरों की दुकानें नहीं खुलेंगी। ये हमसे लोग यहाँ के मुसलमानों से पूछा गया यार, तुम यहाँ पड़ोसी को ऐसा भी हो, चाहे दुश्मन हो, मर जाता ना, कोई भी आ रहा है देखने, ये पूरी कॉलोनी में तुम्हें कोई मुसलमान दिख रहा है? पता नहीं है उन्हें तो पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। तुम किसी से पूछोगे ना सर, आप किसी से पूछोगे ना कि यहाँ पे इंडिया के लिए पता इंडिया में हो क्या रहा है, कोला में हो क्या रहा है, लेकिन सालों को विदेशों की पता है कि विदेशों में क्या हो रहा है, लेकिन पड़ोस में क्या होगा इन्हें नहीं पता। सीधे हैं, सीधे हैं। हाँ, गलत बात नहीं सर। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में, गाजा में, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है सब पता है, लेकिन हिंदुस्तान में पड़ोस में घर से घर में क्या हो रहा है ये नहीं पता। पूछो किसी से क्या होगा। मेरा अब्बू मर गया, अब्बू मर गया, साले इतने अब्बू हैं के उन्हें इसकी नहीं पता, उन्हें घर से घर की नहीं पता कि हमारे घर में क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें विदेश की पता है कि हमारे खा जा गए। अरे हमारे हम हिंदू हैं, हमारे माँ बाप ये नहीं सिखाते गोली बंदूक, हमारे माँ से पेन से चलाना, बेटा पढ़ो, और ये सिखाते हैं चाकू पहनाना, बच्चों काटो। एक बात बताइए, जब ये भाईचारे की बात करते हैं, हाँ, जी, जब ये भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारा भाईचारा, एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो। जब भाईचारे की बात करते हैं तो जो गलत है वो गलत है। कितने मुसलमान या सांत्वना देना आए हैं कि हाँ भाई बच्चे के साथ गलत हुआ है। सर आप रास्ता ही पूछे ना तो अन्य आदमी कि भैया हमें वहाँ जाओ लड़का, तो एड्रेस भी गलत बता रहे हैं। तो भाईचारा कैसे मान लेगा फिर हिंदू, जब कोई गलत को गलत नहीं मानने को तैयार है? अब खुल गई ना, गलत नहीं है ये, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। अगर इनके नजर में भाईचारे में गलत हुआ है सूर्य के साथ, कितने मुसलमान समाज के लोग सांत्वना देने आए हैं कि गलत हुआ है? सब लोग कहते हैं, एक मिनट, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है भाईचारा, मुसलमानों के लिए हम लोग चाह रहे हैं, मुसलमानों के लिए हम लोग सब चाह रहे हैं, उनके हमारे लिए है वो भाईचारा कहते हैं। इसी के लिए आप लोग चाह रहे हैं? हाँ, मुसलमानों के लिए हम लोग चाह रहे हैं। हिंदू है बोलते हैं मादर जो वो की भाईचारा है, भाईचारा है, हम उनके नजर में सब चाह रहे हैं। जहाँ वो बराबर हो गए 100 से 50 हो, मोहम्मद दीपक कहाँ गया? वो मोहम्मद दीपक जो किसी बुजुर्ग के लिए लड़ रहा था, सुरक्षित है। जहाँ वो 100 लोग हो गए वहाँ एक घर हिंदू सुरक्षित नहीं है, और 100 घर हिंदू के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है। कोई नहीं बात है, हाँ, कोई टेक्निकल कोटद्वार वाला मोहम्मद दीपक था, जिम वाला, जिस बुजुर्ग की कह रहा गुंडों से मैंने जान बची, अब कहाँ गया वो? मैं आपको बता दूं, वो दिल्ली था, ठीक है, जहाँ से वो निकल के चला गया, ठीक है, वो दिल्ली था जो यहाँ से निकल के चला गया। ये यूपी है, यहाँ आएगा तो यहाँ से वापस नहीं जाएगा। उसे भी इस चीज का पता है कि वो यूपी है, ये बाबा का इलाका है। वो रेखा गुप्ता का था, वहाँ से चला गया, ये बाबा का इलाका है, यहाँ आएगा ना तो वो यहीं के ही रह जाएगा। फिर घर वाले देखेंगे। बाबा का इलाका तो है, लोग एनकाउंटर पे सवाल कर रहे हैं। हाँ, असद के एनकाउंटर पे बिल्कुल क्लियर बात, बाबा का इलाका है। एक मिनट, बिल्कुल क्लियर बात है। आप एक बात आइए, जिस लड़के का मर्डर हुआ, उसकी पोस्टमार्टम हो गया, बॉडी दिखा दी। अब जिस लड़के का कल इनकाउंटर बता रहे हैं, कल इनकाउंटर हुआ, तो उसकी बॉडी दिखाने में कौन सा हर्ज है? तो आप बताइए ना, आप ही कह रहे हैं कि बाबा का इलाका है? तो हम तो बाबा से ही गुजारिश करते हैं कि इसमें कड़ी कार्रवाई करी जाए, उसकी बॉडी। हुआ है नहीं हुआ कोई पता नहीं सर, हवा में फायर चल रहा है, क्लियर नहीं है हवा जब तक दिख नहीं है तो लोग कैसे पता चलेगा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आती है। इन लोगों से अगर आप भाईचारे की सोचते हो तो ये गलती कर मत बैठना। सबसे बड़ी जिस कौम के लोगों के साथ जानवर भी कभी प्रेम की उम्मीद ना करते हो, उस कौम के लोगों के साथ आप भाईचारे की उम्मीद कभी गलती से मत करना। अगर इस कौम के साथ भाईचारे के चक्कर में अगर रहे तो धर्म और राष्ट्र दोनों
हिस्सों में खो दोगे। जिस प्रकार बांग्लादेश में खोया, जिस प्रकार अफगानिस्तान में खोया, जिस प्रकार पाकिस्तान में खोया, इस प्रकार 57 इस्लामिक देशों में खोया। ठीक है, और इनकी नजर में हम सिर्फ काफिर हैं। काफिर का मतलब होता है किताब की किसी भी एक बात का इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं। हम काफिर हैं, मूर्ति पूजक है, अहले हदीस है। हम इनके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, कुरान पाक को नहीं मानते, कुरान, तौरा, इंजील, जम्बूर, इनकी तीनों चारों आसमानी किताब को नहीं मानते। हम नापाक हैं, नजस है, हम रोस्ट ऑफ क्रिएचर्स हैं, हम सुअर से बदतर है। उस अल्लाह की नजर में, उस आसमानी किताब में हमें जहन्नुम की आग में जलाएगा आखिरत में अल्लाह। इसलिए हम ऐसे कुरान वाले अल्लाह को ही नहीं मानते। किताब से साबित कर दूं तेरा अल्लाह ही शैतान ना हो तो कह देना। सही बात है। एक बात बताइए, ये तरूण वाला जो मामला हुआ था, वहाँ तमाम हिंदू संगठनों से खूब हंगामा हुआ, निष्कर्ष क्या निकला? गाजियाबाद में 30 किलोमीटर दोबारा ये कांड हो गया। निष्कर्ष ये निकलेगा, ये बिंदु बिंदु मात्र अपनी औकात दिखाएंगे जैसा हर देश में दिखाते हैं। इनकी जनसंख्या का आधार ही तय करेगा हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य। और जानवर भी इतनी क्रूरता सहन नहीं कर पाते जितनी क्रूरता ये आपके बच्चों के साथ करेंगे, जिस प्रकार पूरी दुनिया में दहशत के माहौल से कर रहे हैं। इंसाफ की जब बात की जाती है, मेरा सवाल आपसे ये, जब तरूण वाला मामला हुआ, तमाम हिंदू संगठन इकट्ठे हुए कि न्याय दिलाएंगे, ये होगा, क्या हुआ? क्या न्याय हुआ उस तरूण के साथ? न्याय ऐसा होगा ही नहीं। जानवरों को मारने के लिए जानवर बनना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं लोहे से लोहे को काटा जाता है। इसलिए इनके लिए हम हिंदुओं में अगर आतंकवादी नहीं पाए जाते, हम अपने विचार से देशभक्तों बना सकते हैं। अगर इनके मौलाना आतंकवादी बना सकते हैं अपने बयान से, तो हम लोग अपने नागरिकों को देशभक्त जरूर बना सकते हैं। हम हिंदुओं में गद्दार नहीं पाए जाते, हम हिंदुओं में गद्दार पाए जाते हैं, मगर इन मुसलमानों की तरह आतंकवादी नहीं पाए जाते। आप हिंदुओं में ही भाईचारे की बात करने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से मुझे बताइए, कोई आपके तिलक लगा के आपके साथ वो कोई भी त्योहार सेलिब्रेट कर ले अगर? तो सर ये इनकी, अगर इन्होंने तिलक लगा भी लिया, इक्का दुक्का मुसलमान अगर तिलक लगा भी लेता है तो वाजिबुल कत्ल है वो, क्योंकि कुरान इजाजत नहीं देती है तिलक लगाने की भी, और आपके त्योहारों पर शुभकामनाएं देने की भी कुरान इजाजत नहीं देती। तिलक लगता है, कोई तिलक सिर्फ वीडियो में लगते हैं, वैसे कोई नहीं तिलक मिलेगा लगाए हुए, कोई तिलक लगाया नहीं मिलेगा कभी भी, सिर्फ वीडियो में मिलेगा। एनकाउंटर की जब हम बात कर रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर एनकाउंटर हुआ है तो एक बार असद की शक्ल दिखा दी जाए कि उसका एनकाउंटर हुआ है नहीं हुआ है। भरोसा है एनकाउंटर हुआ है तो हम लोगों को शक्ल दिख जाए तो हम लोगों को भी आभास हो जाएगा, संतुष्टि हो शांत हो जाएंगे। एक एनकाउंटर से शांत नहीं होना चाहिए, एक एनकाउंटर से यही लोग शांत नहीं होंगे। अगर 5 एनकाउंटर हो गए तो ये लोग सारे शांत हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें अपना दर्द दिखता है, दूसरे का दर्द नहीं दिखता। कल परसों जिन्होंने ईद उल अजहा जो बनाई है, एक गाय को गर्दन काटी नहीं है सालों ने, इतनी क्रूरता सालों ने करी है, गर्दन काटी नहीं, गर्दन उखाड़ी है उस गाय की। देखते देखते कसाई को भी दया आ गई थी। मुसलमान कितना कैड़ा दिल होता है जो बचपन से जानवरों को काटता है, उसको भी दया आ गई। अबे करके क्या मानोगे, एक मुसलमान ने बोल दिया अबे गर्दन उखाड़ रहे हो, अबे काट ही लो एक ही बारी में। इन्हें तड़पाना ही अच्छा लगता है, तो ये तड़पाते रहेंगे और आप लोग तड़पते रहना। और मगर ये बाज आते हैं ईरान जैसे जो देश हैं, मुस्लिम देश जितने भी 57 इस्लामिक देश हैं, ये सब बाज आते हैं इजराइल जैसे देशों में। तो फिर वही बता दूं मैं, हम 100 करोड़ हिंदुओं से 1 करोड़ यहूदी बेहतर है, क्योंकि उन्हें जन्मजात पता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्या नाम है मेरा। क्या नाम है? सत्या। ये शाजिया कौन है? सत्या नहीं, मैं पूछ रहा हूँ शाजिया कौन है? ये एक बार दिखाना टैटू, शाजिया कौन है? नहीं होना है, ये कोई था, वाइफ है। ठीक है, आप हिंदू हैं मुसलमान हैं? हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। ठीक है, कट्टर हिंदू हैं हम। और ये ना कहते कि कट्टर हिंदू हैं तो इसी बात से पता चल जाएगा कि किसी की बेइज्जती नहीं। हम लोगों का नरम खून रहता है, इसलिए वो विजेता है। अब आपको बता दूं, ये लोग जो कहते हैं ना, ये जो वीर हैं, ये वीर कहीं ना है कि 800 साल मुगलों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया। वो इसलिए किया क्योंकि हम शांत थे, हमारे पास अहिंसा थी, इनके पास हथियार थे। ये लोग वीर जब तक है जब तक दूसरा पक्ष शांत है। इनकी वीरता सालों की धरी रह जाती है जब दूसरा पक्ष इन पर पलटवार चालू कर देता है, फिर बेचारे ये पीड़ित बन जाते हैं। इजराइल हमास में आज पीड़ित है, रोहिंग्या मुसलमान बर्मा में पीड़ित है, वीगन्स मुस्लिम आज चाइना में पीड़ित है। ये ऐसा ही हाल हिंदुस्तान में चाह रहे हैं। इन्हें बताते हैं हर बार कश्मीरी पंडितों की तरह नरसंहार नहीं होगा। कभी कभी तुम्हारा गोधरा कांड हो जाएगा, कभी कभी मुजफ्फरनगर कांड हो जाएगा, कभी कभी तुम्हारी बाबरी मस्जिद विध्वंस हो जाएगी। बोला जाता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये वही लातों के भूत हैं।